इस वक्त हमारे साथ दिल्ली उर्स कमेटी के चेयरमैन FI इस्माइली साहब मौजूद हैं। जिस तरह से कि अजमेर शरीफ का जब यहाँ उर्स होता था उसी दौरान यहाँ पे लोग आते जाते हैं, लेकिन अब आपकी कोशिशों से जो है ये शुरू हो रहा है कि यहाँ जो दिल्ली में दरगाह हैं, ख़ासकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है, कुतुब साहब है और भी बहुत सी दरगाह हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो परेशानी होती है ज़ायरीन को, पार्किंग की होती है, टॉयलेट्स की होती है और ख़ासकर लेडीज़ों को। तो इस बारे में आप किससे मिल रहे हैं और आप किन किन दरगाहों पे आपने राब्ता कायम किया है? जी बहुत शुक्रिया आपका। अभी देखिए इस मसले में जब भी मैं अभी दरगाह गया था निज़ामुद्दीन, वहाँ पे और ऐसे भी दरगाह जाता रहता हूँ, उनसे बातचीत होती रहती है। तो दरगाह के जो लोग हैं वो अभी तक क्या था कि दिल्ली सरकार जो हमारी जब से केजरीवाल सरकार आई है तब से उन्होंने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया, वरना इसके पहले जो भी उर्स कमेटी थी उन्होंने कभी दरगाह वालों से कभी राब्ता कायम नहीं रखा, कभी उनसे बातचीत नहीं की, कभी उनसे मिलने नहीं गए, ये था। अब जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार यहाँ दिल्ली में आई है तब से जो भी चेयरमैन बना है उन्होंने दरगाह से जो है राब्ता कायम करने की कोशिश की है, उनसे एक डायलॉग और आपसी बात करने की कोशिश की है। मेरी भी यही कोशिश है कि मैं अभी दरगाह गया था तो निज़ामुद्दीन में अभी कुछ मसले हैं वहाँ पे। एक तो सबसे बड़ा मसला वहाँ पर पार्किंग का है। वहाँ पर निज़ामुद्दीन दरगाह इतनी बड़ी दरगाह है, इतने सारे लोग हिंदुस्तान के वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर उनकी खुद की पार्किंग या सरकार की तरफ से पार्किंग की कोई चीज़ वहाँ पर है नहीं। और वहाँ पर जो लोग गाड़ियाँ लगाते हैं बाहर, वो थाने के साथ में गाड़ियाँ लगाते हैं या कोने पर गाड़ियाँ लगाते हैं, तो अक्सर ये देखा गया कि पुलिस या उसका मोहकमा जो ट्रैफिक का मोहकमा वो गाड़ियाँ वहाँ से चालान वो वहाँ हटा लेता है और वो फिर चालान कर देता है और भारी भरकम चालान करता है, जिससे ज़ायरीनों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मेरी इस सिलसिले में अभी बात हुई है, दरगाह कमेटी को अभी एक प्रपोज़ल दिया है मैंने कि भाई आप एक कमेटी बुलाइए अपनी दरगाह कमेटी की, वो उस कमेटी को एक प्रपोज़ल लिख के दें कि उनको वहाँ पर निज़ामुद्दीन दरगाह में पार्किंग की ज़रूरत है, ताकि उनके एक रिक्वेस्ट के बेसिस पे मैं आगे सरकार से बात कर सकूं। मेरी अभी जब मैं चादर मतलब ले करके जा रहा था उसकी, तो मैं गवर्नर साहब से और CM साहब से मेरी इस सिलसिले में दरगाह के सिलसिले में बात हुई थी कि वहाँ पर ज़ायरीन को और वहाँ पर दरगाह को भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, तो आप इसकी तरफ ध्यान दें। जिसके नतीजे में गवर्नर साहब ने उसी वक्त अपने अधिकारी को बुलाया था, उनसे बातचीत भी की थी और वहाँ पर एक छोटा सा पार्किंग बन भी रहा है। और वो पार्किंग जो हुमायूं का मकबरा है वो बना पर वहाँ पर आगा खान फाउंडेशन के साथ मिलकर के वो वहाँ पर बना रहे हैं। वो लगभग 40-45 गाड़ियों का एक छोटा सा पार्किंग आगा खान फाउंडेशन के साथ मिलकर सरकार जो है MCD है जो भी वहाँ बना रहा है वो बना रहा है। बट वो जाहिर है वो दरगाह का वो जो पार्किंग है यही मसला है, वो जो हुमायूं का है वो उधर रहेगा। ये तो इमरजेंसी पार्किंग होनी चाहिए निज़ाम, क्योंकि सड़क पार है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे हैं, औरतें, लेडीज़ होती हैं, तो वहाँ से वो फिर पार कर आएंगी। तो इस साइड पे चाहे छोटी ही पार्किंग, ऐसी सुविधा छोटी गाड़ियों के लिए हो, बड़ी गाड़ी तो फिर भी खड़ी कर सकते हैं, तो यहाँ कुछ होना चाहिए पार्किंग का। हाँ, तो वहाँ पर इसमें देखिए सबसे पहला चीज़ है कि वहाँ पर हम ज़मीन देखें कि पार्किंग कहाँ पर दी जा सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में जो ज़मीनें हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती हैं, या तो वो DDA के अंडर में आती हैं या फिर MCD के अंडर में आती हैं। दिल्ली सरकार की जो खुद की ज़मीन होती है वो जल बोर्ड की होती है, वो लिमिटेड जगह पर होती है, वो हर जगह होती नहीं है। तो एक सबसे बड़ा जो मसला वहाँ पर ये है कि ज़मीन को हमें देखना है, तो हम उसके लिए एक टीम बनाया हमने। मेरी अगले हफ्ते ही सैटरडे के दिन विधायक से वहाँ मीटिंग है, मैं वो मीटिंग करके वहाँ पर ज़मीन को देख करके उसका प्रपोजल जो भी अथॉरिटी है, MCD हो या DDA हो या गवर्नर साहब हो, जिसको भी हमें देना होगा तो मैं उसको ज़रूर दूँगा। और मैंने इसको इस काम को मैं बहुत समझिए एक तरह से हम लोगों ने बहुत जज्बे से लिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ हम लोग बातें नहीं करें। अभी तक क्या हो रहा है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, हम बातें नहीं करना चाहते, हम काम करना चाहते हैं। हमें अल्लाह ने मौका हमें 3 साल का दिया है कि भाई हम जो है दिल्ली के आवाम की खिदमत जो है अरविंद केजरीवाल के उसमें कर सकें, तो हम मैं उसमें जो कर सकता हूँ इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। अच्छा, जैसे लेडीज़ का मसला टॉयलेट का लेकर, खासकर जेंट्स तो फिर भी कहीं दूर इधर चल, लेकिन लेडीज़ों के कुछ टॉयलेट तो 2-4 इमरजेंसी वहाँ आसपास होने ही चाहिए। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि वहाँ पर जो उस वार्ड का काउंसलर है वो कांग्रेस के काउंसलर हैं और वो पिछले 15 साल से काउंसलर हैं। उन्होंने इस टॉयलेट के मसले पर कभी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने वहाँ पर बहुत शोर शराबा कराया, हो हल्ला मचाया, तो अभी उन्होंने 2 या 3 या 4 टॉयलेट्स वहाँ पर बनाए हैं, जिससे थोड़ी सी वहाँ पर लोगों की सहूलत हुई है। और मेरा ये मानना है कि 4 टॉयलेट से वहाँ पर काम नहीं चलने वाला। और चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें DDA और MCD के अंडर में आती हैं, तो हम भी जितनी भी इस पर हम प्रेशर डाल सकते हैं या जो बात कर सकते हैं करेंगे। और दिल्ली सरकार से, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो टॉयलेट होता है वो उसके वक्त
मुहैया होता है जी। और वो चलित टॉयलेट रेडीमेड होता है, वो टॉयलेट। रेडीमेड टॉयलेट होता है और वो उसकी भी एक लिमिटेशन है कि 10, 20, 25, 30 गाड़ी आप खड़ा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खड़ा सकते हैं, कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक परमानेंट टॉयलेट का और भी ज़्यादा होना ज़रूरी है। आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी के वहाँ पर वॉलंटियर जो हैं उनके दबाव में आकर करके 15 साल के बाद वहाँ के काउंसलर ने अभी वहाँ पर 4 टॉयलेट्स बनाए हैं। जी। अच्छा, जैसे अभी कुतुब साहब हैं और इसमें शेख कलीमुल्ला दरगाह है, उसके सामने हज़रत बूरे साहब हैं, इधर दिल्ली गेट पे पीछे वाटिका में, तो यहाँ भी आप लोग आके सर्वे कर रहे हैं क्या? यहाँ भी जो ज़रूरत हो? नहीं, हम बिल्कुल वहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे और आप जैसा बताएं कि हम लोग काम बात पे विश्वास नहीं करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता हर बार एक चीज़ को रिपीट करना। हम तो मिल बैठ कर करके इंशाल्लाह बहुत जल्दी दरगाह कमेटी सारे जो दरगाह हैं दिल्ली को उनको बुलाएंगे, उनके साथ बैठ के उनको जो मसले हैं उनको लिख करके जो मतलब एक अथॉरिटी, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनसे जाके मैं खुद पर्सनली बात करूँगा। ये मैंने मैं चाह रहा था, जैसे आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है और आप जाके मिल रहे हैं, आप निज़ामुद्दीन साहब हो गया और भी जगह, लेकिन आप एक अपना उर्स के हवाले से ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें कि किसी भी ज़ायरीन को या जैसे दरगाह वाले को कोई शिकायत है तो वो आपके कॉन्टैक्ट में आ सके, क्योंकि दिल्ली में उर्स के हवाले से आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो आपका भी आसान राब्ता रहेगा। ऐसा कुछ बहुत बढ़िया सजेशन आपका, ये बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने बताया, मैं इसको लिख लेता हूँ, मैं इस पर इंशाल्लाह ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। वैसे ज़ायरीन जो हैं जो दिल्ली के और दिल्ली के बाहर के भी, जब उनको दिक्कतें होती हैं, इवन दरगाह के लोग भी कभी उनको दिक्कत होती है तो वो हमसे डायरेक्टली फ़ोन पर रब्ता करते हैं, बात करते हैं और वो मुझे जहाँ भी बुलाते हैं ना, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो वो मैं गया भी हूँ, जहाँ भी कहीं बुलाते हैं वो मीटिंग करते हैं, मैं फ़ौरन हाजिर हो जाता हूँ। तो मेरी तरफ से और अरविंद जी की तरफ से, मतलब समझिए CM साहब की तरफ से हर तरह से उनको जो है सहूलत मुहैया कराने के लिए हम लोग जो है तैयार हैं और हमारी हर तरह से कोशिश रहेगी कि भाई जितनी हम मदद कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ चेयरमैन FI इस्माइली साहब। इन्होंने बिल्कुल ये बात बताई कि खासकर ज़ायरीन के लिए जो परेशानी होती है वो पार्किंग की होती है, पार्किंग के बाद फिर टॉयलेट का नंबर आता है, और इसके अलावा भी जो फर्दर कोई परेशानी है तो वो दरगाह वालों से कांटेक्ट करें, दरगाह वाले इनसे कांटेक्ट करें। ऐसा ये करने के हमारा जो मकसद है सिर्फ काम करना है, बातें करना नहीं है, और हम काम करेंगे के लिए आए दिल्ली वालों की खिदमत ही करेंगे। दिल्ली से रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।